पीताम्बरत्रिनयनं परमं पवित्रम् भूतदिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तम् श्रीगणेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरविरुदं जयम् नित्यातिहं प्रणतपालभवद्विपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशसं चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैव नलग्नं श्रीगुरुवन्द्रिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं सैटरडे गौरी निरंतर विभूषितवा अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसे प्राणपयार्णवये कपवातभृतये कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। सब द्वारन को छोड़ के आया मैं तेरे द्वार, अपने भक्त की राज रख हे नंदी के सवार। शिव समान दाता नहीं विपद विदारणहार, लज्जा सबकी राखियो हे नंदी के सवार। काहू को बल भजन को काहू को आचार, हमें भरोसा आपका सोबत हूँ पाव पसार। जय जय श्री गिरिजा
रमणे जय जय भूत किशोर जय भक्त सर्वस्य प्रभु जय गणपति भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न शक्ति दो मां सर्वमंगला धरूं तुम्हारा हृदय सिंहासन पर बैठ कर मां करो मेरा कल्याण हे हनुमंत अनंत उदार हमारी कहानी प्रभु सुना दो जीवन का वह भाव जगा प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा आप ही त्याग दिए महावीर आप ही त्याग दिए महावीर अपनाएगा कौन हमें बचना दो मेरे तो आप ही है भगवन भगवंत कथा रच पाल करा दो मेरे तो आप ही है भगवन भगवंत कथा रच पाल करा दो शिव कथा के रसिक तुम तेज पुंज बल आगार प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार बोलिए हनुमान जी महाराज अकारण करुणा करुणालय परम दयालु परम कृपालु परात्पर परम ब्रह्म जगत नियंता जगदाधार दया के सागर भूत भावन शशांक शेखर चंद्रमौली भगवान श्याम प्रसदा शिव सच्चिदानंद स्वरूपा अखंड सत्ता की नायिका भक्त वत्सला प्रेम दया करुणा की प्रतिमूर्ति सर्व आनंदमयी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी अनंत बलवंत वीतराग पावन संत हनुमंत लाल की कृपा से शिव महापुराण ज्ञान गंगा की धारा आज चतुर्थ दिवस और इस कथा में आए ऋग्वेद यजुर्वेद श्यामवेद अथर्ववेद विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत आचार्य परीक्षितवत यजमान माता सरस्वती की विशेष कृपा लिए हुए संगीताचार्य तथा श्रवण करने आए आयु वृद्ध वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध समस्त श्रोताजन आनंदमयी कृपामयी ममतामयी मोदमयी करुणामयी माताएं बहनें नवनिहाल नव पल्लवित वाटिका में ध्रुव और प्रहलाद सरिस बालक इनके हृदय में विराजमान अपने डमरूधर भगवान को भगवान श्याम प्रसदा को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए प्रश्न की भांति अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए और भगवान नाम का संकीर्तन बड़े भाव के साथ करेंगे और उसके बाद आज की कथा में प्रवेश करेंगे। भोले मेरी नैया को बाबा मेरी नैया को भव पार लगा देना भोले
मेरे
पतये हर हर महादेव। मुखो पवित्रं यदि राम नाम हृदयं पवित्रं यदि ब्रह्मज्ञानम् चरणौ पवित्रं यदि तीर्थगमनम् हस्तौ पवित्रं यदि पुण्यदानम्। महाराज मुख से भगवान नाम का संकीर्तन हो तो समझ लीजिए मुख की सार्थकता है। दुनिया की तेरी मेरी करने से मुख की सार्थकता नहीं होती। महाराज मुख दिया है भगवान का गुणगान करने के लिए, भजन करने के लिए। तब तो समझिए कि मुख पा करके हम सार्थक हो गए जब भजन करें तब। और ये जो हृदय है इसकी सार्थकता तब होती है जब सत्संग करके, पुराण को श्रवण करके और इसमें जो अंधकार है उसको निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश इसके अंदर भर दें। तब तो हृदय की भी सार्थकता है, नहीं तो महाराज व्यर्थ है। यह पैर हमको दिए गए हैं कि इन पैरों से चल करके तीर्थ करें, भगवान के मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें। और अगर ऐसा नहीं करते तो यह पैर भी व्यर्थ हैं। और हाथ दिए हैं दान और पुण्य करने के लिए। तो जब हमारे हाथों से ऐसा कार्य होता है तब समझिए कि इन हाथों की सार्थकता हो गई। और नहीं तो महाराज कहते हैं कि जो कान भगवान के भजन को नहीं सुनते, दुनिया में चुगली और चाटी केवल सुनते हैं। दुनिया की तेरी मेरी, इसका बेटा वैसा, उसकी बेटी ऐसी। तो ऐसे कान की उपमा दिए हैं कि कान वैसे ही होता है जिस प्रकार से सांप का बिल, सांप आया उसमें रहा और चला गया, सांप की बिल खाली पड़ी रही। वैसे ही समझिए फिर हमारे कान भी हैं। और ये मुख जो भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करता, भजन नहीं करता, तो मुख जैसे दादू पक्षी होता है, चपड़ चपड़ करते रहता है, वैसे हम आप भी केवल वही करते हैं, दादू पक्षी की तरह होते हैं। फिर हमारे यह मुख पाने का कोई मतलब नहीं हुआ। इन पैरों से अगर चल करके कहीं तीर्थ नहीं कर रहे हैं, कहीं भगवान के मंदिर में जाकर के दान में दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो इन पैरों को भी समझिए कि जैसे वृक्ष होते हैं और वह एक ही जगह खड़े रहते हैं, वैसे महाराज के लिए पैर भी वृक्ष की तरह जड़ है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं महाराज। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, जग कीर्ति ही जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार। क्या कह रहे हैं? झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र सो ही कुछ घटी है। और तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। महाराज जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान की कथा को नहीं सुनता, भगवान के भजन को नहीं करता, तो वह प्राणी वैसे ही है जिस प्रकार कोई एक स्त्री बहुत सुंदर हो लेकिन उस स्त्री की नाक कटी हुई हो महाराज, तो बताइए क्या वह सुंदर लगेगी? बस हमारा जीवन भगवान के भक्ति के बिना वैसे ही है। बोलो हर हर महादेव। एक राजा था। राजा के मन में एक दिन विचार आया कि हमारी 4 रानियां हैं और इन चारों रानियों से प्रेम बहुत करता हूं मैं।
तो इन रानियों के पास चल करके हमको पूछना चाहिए कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो 4 रानियों में कौन सी रानी मेरे साथ यात्रा करेगी। मन में ऐसा विचार करके वह राजा पहली बड़ी रानी के पास जाता है। इस रानी से राजा बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, इसकी बहुत देख रेख करता है, इसको खूब श्रृंगार करवाता है महाराज। तो उस रानी के पास में जा करके राजा कहता है कि रानी यह बताओ कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, तो जब हमारी मृत्यु होगी तो आप हमारे साथ चलोगी। तो रानी का जवाब आता है महाराज कि महाराज मृत्यु आपको होगी तो जाना तो आपको अकेला पड़ेगा, मृत्यु के पश्चात मैं आपका साथ नहीं दूंगी। राजा थोड़ा निराश हुआ कि देखो जिससे मैं इतना लगाव रखता हूँ, इतना स्नेह रखता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, वह रानी हमको ना बोल रही है। तो ऐसे रानी से लगाव रखने से, प्रेम करने से फिर क्या फायदा है। दूसरी रानी के पास गया महाराज, इसको खूब सजा के और छुपा करके रखता है राजा। ऐसे रानी के पास जाकर के पूछा कि रानी हमारे मृत्यु के पश्चात आप हमारे साथ यात्रा करेंगी, चलेंगी। तो रानी कहती है राजन वहाँ आपके साथ में नहीं जाने वाली, वहाँ आपको अकेला जाना पड़ेगा। अब राजा निराश हो गया। फिर तीसरी से थोड़ा जो था प्रेम कम था, तो महाराज तीसरी रानी के पास राजा पहुंच गया और कहने लगा कि रानी 2 रानियों ने तो मना कर दिया, तीसरी रानी आप हैं, आप बताइए कि मृत्यु के पश्चात आप हमारे साथ चलेंगी। तो तीसरी रानी का भी वही जवाब था कि महाराज आपको यात्रा तो अकेले ही करना पड़ेगा। और जो बेचारी चौथी रानी थी, राजा उसके तरफ कभी फिर करके भी नहीं देखता था, खाली नाम की वो चौथी रानी थी, लेकिन इन 3 रानियों के चक्कर में राजा उसके तरफ कभी भी नहीं देखा। तो 3 रानियों ने जब मना कर दिया तो राजा निराश होकर के वापस जाने लगा कि अब चौथी के पास जाने से कोई मतलब नहीं है। तो चौथी रानी महाराज आवाज देती है कि राजन मैं आपके साथ में चलूंगी, लेकिन विडंबना यह है कि आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, हमारे पास कभी आते नहीं, और जब आप हमारे पास आएंगे नहीं तो महाराज फिर मैं आपके साथ कैसे चलूंगी। इसलिए अगर आप हमारे तरफ ध्यान देंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज वो राजा कोई दूसरा नहीं है, वो राजा हम आप सब कोई हैं, और हमारी 4 रानियां हैं। सबसे बड़ी रानी कौन सी है हमारी? ये हमारा जो शरीर है ना, ये हमारी बड़ी रानी है। महाराज खूब चंदन और साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर लगा लगा करके इसको कितने प्रेम से रखते हैं, सजा के रखते हैं। लेकिन जब हमारी आपकी मृत्यु आएगी तो ये रानी साथ में जाने वाली नहीं है, यात्रा अकेले करना पड़ेगा महाराज। दूसरी रानी हमारी कौन सी है? दूसरी रानी हमारी जो ये इकट्ठा कर रहे हैं, दिन रात दौड़ दौड़ के, जग जग के, मेहनत करके तिजोरी में सजा के रखते हैं। महाराज मृत्यु के पश्चात ये भी साथ नहीं जाने वाली, यही रहेगी वो। तीसरी रानी हमारे समाज के लोग हैं, जिससे हम दिखावा करते हैं। कोई काम है तो चलो दिखावा करके वहाँ थोड़ा सा दिखा देंगे कि वो फलाना आया था और महाराज चले आएंगे। तो ये रानी भी साथ नहीं जाएगी, बहुत जाएगी तो श्मशान तक जाएगी और वहाँ आग लगा देगी और वापस आ जाएगी, ये भी साथ नहीं देने वाली। और चौथी रानी हमारे जो धर्म कर्म हैं, वो तो कहते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हमारे तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है। पहली रानी को सजा रहे हो, दूसरी रानी को इकट्ठा कर रहे हो, तीसरी से दिखावा कर रहे हो, लेकिन हमसे तो दिखावा भी नहीं कर रहे हो। तो महाराज मैं तो आपके साथ जाने वाली नहीं हूँ, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप हमारी तरफ बढ़ोगे, हमारी तरफ आओगे। तो
महाराज जब हम अच्छे अच्छे धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, ऐसे पुराण श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे, तब जा करके हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। नहीं तो महाराज आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति, जिसको जिस टाइम जाना, फर्क न होगा एक रति। जिसने हरि का भजन किया है, उसकी कमाई पड़ी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। महाराज इस शरीर के श्रृंगार में हम पूरा समय व्यर्थ कर रहे हैं, इस शरीर के लिए ही धन एकत्रित कर रहे हैं, अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए। और महाराज वही पुत्र जब लायक होता है तब तो ठीक है, और कहीं नालायक निकल गया महाराज तो सोचिए अंत समय में कितना पछताना पड़ जाता है। इसलिए हमारा कल्याण कैसे हो ये हमको विचार करना चाहिए। और महाराज कल्याण कैसे होगा उसका मार्ग तो केवल सद्गुरु बता सकता है। जब तक सद्गुरु नहीं होगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु अपने जीवन में बनाना चाहिए, और कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, कुछ भी हो तो उसके शरण में जाकर के फिर निवेदन करना चाहिए। पर आज कलयुग में महाराज ये विडंबना है कि कोई अच्छा सद्गुरु मिलता भी नहीं जो हमको मार्गदर्शन करे। आजकल तो वही हो गया, लोभी गुरु लालची चेले हो गए हैं सब। आजकल ऐसे ऐसे गुरु हैं कि गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग मिले या नरक मिले, धोती पैसा। महाराज आजकल गुरुओं का ये भाव बन गया। और जब ऐसे गुरु कहीं बन गए और जब गुरु जी चल बसे तो चेला जी भी खूब प्रसन्न होते हैं, ताली पीट करके और नाचते हैं। अच्छा भया गुरु चल भयो, चेलन को पड़ गई चैन, साल पूरे हो तो आवत धोती पैसा ले। महाराज जैसे हम और आप अपने कन्या के विवाह के लिए जब लड़का ढूंढना होता है ना, तो महाराज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब तक योग्य वर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि कहीं गलत लड़का मिल गया तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बताइए इस लोक में बेटी की जिंदगी बर्बाद न हो, जो छोटी सी जिंदगी है, उसके लिए हम आप इतना प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि बेटी की जिंदगी बर्बाद न हो और अच्छा लड़का ढूंढते हैं। पर सद्गुरु अगर ढूंढना हो तो महाराज फिर अपने कल्याण के लिए सद्गुरु अच्छा नहीं ढूंढते। जहाँ बढ़िया भीड़ भाड़ देखे तो बोले ये बढ़िया वाला महाराज होगा, इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है। और महाराज पहले दीक्षा देते थे तो कान में फूंकते थे मंत्र को, और आजकल गुरुजी माइक से बोल देते हैं और मंत्र भी नहीं कहते और कह देते हैं महाराज आज से आप चेले और गुरु। तो बताइए इस मंत्र से क्या कल्याण होगा? बोलो हर हर महादेव। तो महाराज अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अपने जीवन में सद्गुरु का बनाना, सद्गुरु को ढूंढना परम आवश्यक है, तब जाकर के हमारा आपका कल्याण होगा। आज बस गुरु की ही एक कथा है और बहुत सुंदर कथा है। कल बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हम लोगों ने श्रवण की, और माता पार्वती हिमालय के यहाँ, हिमाचल के यहाँ
पुत्री बन करके जन्म लेती हैं। इसके पहले एक छोटी सी अर्थात छोटी हुई थी, वह आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। उसके बाद आज की कथा में प्रवेश करेंगे। ये जो देवता लोग दक्ष के यज्ञ में अंग भंग हुए थे, ये महाराज महर्षि जो मरीचि हैं उनका श्राप था। उनको श्राप कैसे लगा कि एक मरीचि ऋषि थे और उनके एक राजा मित्र क्षुभ राजा थे। इन दोनों में बहुत घनिष्ठता थी, मित्रता थी। तो एक बार किसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया। तो महाराज जो क्षुभ राजा था वो मरीचि को एक मुक्का जमा दिया। तो महाराज उस समय वो बहुत कमज़ोर थे, तो कमज़ोर थे इसलिए बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो उनको ये होने लगा, अपमान महसूस होने लगा कि देखो मेरा मित्र मुझको मार दिया, मैं इतना कमज़ोर नहीं होता तो शायद आज वो एक मारा था तो मैं उसको दो तो जमा ही देता। तो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। जा करके बहुत कठिन तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बोले भगवान मैं शरीर से थोड़ा कमज़ोर हूँ और मेरे मित्र ने मुझको मारा, मेरा अपमान किया, इसलिए यह मेरा शरीर जो है वज्र का हो जाए। कोई हमको कितना भी मारे, एक बार भगवान हरि का सुदर्शन भी मेरे ऊपर चल जाए तो उसका असर हमारे ऊपर न हो, मुझे यही वरदान चाहिए। तो आज भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं कि जाओ आज से तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। अब महाराज जैसे ही वरदान मिला तो अपने मित्र क्षुभ के पास में मरीचि जी पहुँच गए। और अब तो भाई वज्र का शरीर है तो थोड़ा भाव बदल गया है, बाहर निकलो देखता हूँ कितनी ताकत है तुम में। अब जैसे ही क्षुभ बाहर निकला है महाराज, अब तो जितने अस्त्र शस्त्र थे सब चला लिया लेकिन कोई असर उन पे नहीं हुआ। क्यों? भगवान शंकर का वरदान प्राप्त हो चुका है महाराज। और जिसको भगवान शंकर का वरदान मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए तो उसका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो काल को भी मार देने वाले हैं, महाकाल हैं महाराज। जब देख लिया क्यों कि इन पे कोई असर नहीं हो रहा है तो जा करके भगवान नारायण की तपस्या प्रारंभ कर दी। अब उनकी तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए तो बोलने लगे, कहने लगे कि बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बोले हम यह चाहते हैं कि आप जा करके जो मेरा मित्र है दधीचि, उसका शरीर पूरा वज्र का हो गया है तो आप उससे युद्ध करके उसको परास्त कर दें। देखिए ईर्ष्या की भावना ऐसी होती है महाराज कि जब तक हमारे अंदर रहेगी और जब तक अपने अपमान का बदला हम नहीं पा लेते, उसके लिए महाराज चाहे मेरी पूरी संपत्ति लुट जाए, चाहे मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, केवल हमारे मन में वही कीड़ा काटते रहता है कि अपमान का बदला कैसे लें। नारायण बहुत समझाते हैं कि देखो हमारा अवतार तो बार बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए होता है और हम उनसे जाकर के युद्ध कैसे करेंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन राजा क्षुभ कहता है कि मैंने आपका तप किया है महाराज, हम आप अगर भगवान को दो अगरबत्ती जलाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम भगवान को खरीद लिए हैं। अब भगवान जैसा मैं चाहूँ वैसा करें, तो इसमें महाराज भला नहीं होगा। भगवान हमको वो नहीं देते जो हमको पसंद है, जो हमको अच्छा लगता है वो भगवान हमको नहीं देते। भगवान हमको आपको क्या देते हैं? जो हमारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो करता है वो भले के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है। और हम और आप महाराज
₹1 की कपूर की टिक्की जलाएंगे और फिर आंख बंद कर लेंगे और उसके बाद चालू हो जाएंगे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। ₹1 का जो कपूर है उसको जला करके सुख संपत्ति सब मांग लेंगे और महाराज शरीर में कष्ट भी न हो। तो भगवान कष्ट तो देते नहीं। चौक में निकलेंगे घूमने शाम को, अब यहाँ से तो बोलेंगे थोड़ा मोटे हो गए हैं तो चलो वॉक करके आएंगे, घूमने जाएंगे, और वहाँ बढ़िया चाट वाला खड़ा रहेगा। अरे महाराज उसकी खुशबू पाते ही थोड़ा सा चटपटा हो जाए, थोड़ा और मिर्चा डाल दे, थोड़ा और दही डाल दे। अब महाराज जब खा के आएंगे तो स्वास्थ्य तो कमजोर होगा ही। अब भगवान कोई वैद्य बन के थोड़ी आएंगे, ये थोड़ी बोले थे कि चाट खा के आना, पर कष्ट मिटे तन का। और फिर अंतिम पंक्ति में आते हुए क्या गाते हैं, क्या गाते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। सब कुछ तेरा ही है, जो तिजोरी भरी है वो भी तेरा है, लेकिन उधर देखना मत, है तेरा लेकिन देखना नहीं है। तो महाराज हम आप ऐसे हैं कि अगर थोड़ा सा जाप कर लिए, एक माला कर लिए, तो उसके बदले में हमको आपको कुछ चाहिए। एक कोई भोला भगत था, उसके मन में विचार आया कि मैं किसी देवता का तप करूं, पूजा करूं, और देवता ऐसा हो कि ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। वह भी कलयुगी ही चेला था कि कम मेहनत में ज़्यादा फल देने वाला कोई देवता हो। तो अब बेचारा घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते जा रहा था, तो मार्ग में उसको मिल गए नारद जी। और महाराज नारद जी जिसको मिल गए थे ना, उसका कल्याण अवश्य हुआ है। प्रहलाद को मिले कल्याण हो गया, ध्रुव को मिले कल्याण हो गया, और आज इस कलयुग के भक्त को मिल गए हैं तो इसका भी कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो ये नारद जी को प्रणाम करके बोला कि हे देवर्षि, ऐसे कौन से देवता हैं जो कम समय में पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो नारद जी विचार करने लगे कि नारायण तो व्यस्त रहते हैं, भगवान शंकर भी वैसे ठीक ठाक हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन अभी सावन और अधिक मास का महीना है, इनके भक्त बहुत ज़्यादा हैं, कोई नहला धुला रहा होगा तो बैठे होंगे, तो ये तो अभी प्रसन्न नहीं होंगे, प्रकट नहीं होंगे। तो वो बोले ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं, इनकी कहीं पूजा होती नहीं, इनको अगर पुकारोगे तो जल्दी से प्रकट हो जाएंगे। अब महाराज नारद जी उसको मंत्र दे दिए और भगत जी गए, बैठ करके 2-3 बार बोले ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। तो अब ब्रह्मा जी सोचे कि बहुत अच्छा भगत मिल गया जो मेरा नाम ले रहा है। महाराज अधिक मास में ना भगवान शंकर की और नारायण की ज़्यादा पूजा होती है, ब्रह्मा जी को कोई नहीं याद करता। तो वो सोचे कि चलो कोई भगत तो मिला जो मेरा नाम पुकार रहा है। प्रकट हो गए, वरमद्रोही, वर मांगो, वरदान मांगो, प्रसन्न हो। 3 बार बोला था महाराज ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ज़्यादा मेहनत नहीं किया। भगवान प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांग लो। तो अब ये देखिए, जब किसी से कुछ ज़्यादा मांगना हो ना तो थोड़ा बहाना करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है। और कोई बोले ले लो क्या चाहिए और तुरंत बोल दो तो थोड़ा सा उसका प्रभाव कम पड़ता है। ये कथा बताने का साथ ये है कि इससे आप सीखो कि किसी से कुछ लेना है तो थोड़ा घुमा फिरा करके फिर उससे मांगना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, तो भगत बोला बस आपका दर्शन हो गया और हमको क्या चाहिए, और तो सब कुछ आपका दिया हुआ मेरे पास है। बोले नहीं मांगना तो पड़ेगा। तो बोले नहीं बस हो गया भगवान, अब कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, सब मिल गया। तो ब्रह्मा जी को लगा कि भाई ये सोच रहा है कि ब्रह्मा जी हैं, ये कुछ नहीं दे पाएंगे, तो भाई हमारी तौहीन हो जाएगी, और मैं भी विधाता हूँ, सृष्टि को रखने वाला हूँ, आज इसको तो दे के ही जाऊँगा।
तो बोले भगत तू सोच रहा होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता, तो 3 बार तूने मेरा नाम लिया, 3 वरदान दे दूंगा, मांग ले। अब कलयुगी भगत बोला अब चक्कर में फंसे हैं ब्रह्मा जी, अब इनको ऐसे घुमाऊंगा ना कि इनकी 4 जो मुंडी हैं ऐसे घूम जाएगी। तो क्या कहता है कि अगर अब आप, मेरा मन तो नहीं है लेकिन देना चाहते हो तो चलो दो, क्या चाहिए? तो बोले पहला वरदान दो कि हमारे पास घर नहीं है तो बढ़िया घर बन जाए, लेकिन ऐसा कि हमारे एरिया में वैसा घर किसी का न हो, सबसे अलग दिखने में दिखे। बोले तथास्तु। दूसरा वरदान, तो बोले जब घर बन जाए महाराज तो घर वाली भी चाहिए, तो हमारी जल्दी से शादी हो जाए। तो बोले तथास्तु। तो अब वो भगत बोला कि महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं चाहूँ तब फिर से 3 वरदान मांग लूँ। अब हड़बड़ी में ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, और बाद में उनकी मुंडी घूम गई कि ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ महाराज कि वरदान तो मांग लिया लेकिन रिजर्वेशन भी करवा दिया। ये कलयुग के भगत है। अब महाराज ब्रह्मा जी हैं, वचन तो दिए हैं, बोले ठीक है। अब महाराज ये भगत आया, बढ़िया घर बन गया, घरवाली आ गई, और थोड़े दिन बाद हो गई बरसात। और बरसात में आप लोग देखे होंगे घर का कलर उतर जाता है, धुल जाता है। तो बरसात होने से इसके घर का कलर धुल गया। अब ये मन में विचार किया, कलयुग का प्राणी है देखिए, बोला अब किसी मिस्त्री को बुलाऊंगा तो खर्चा लगेगा, तो भाई मिस्त्री को क्यों बुलाऊं, मेरे पास तो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के कर्ता हैं, उन्हीं को याद करता हूँ। तो बोला ब्रह्मदेव प्रकट हो। अब वचन में बंधे हुए हैं, प्रकट हो गए। भाई क्या है? बोले काम करो, पूरे घर को फिर डिस्टेंपर से चकाचक कर लो। अब वचन दिए हुए हैं तो बोले ठीक भाई कर दिए। बोला दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारे इस एरिया में बरसात ही ना हो। बोले ठीक है। तो बोले तीसरा वरदान और दो, क्या? कि जब चाहूं तब फिर से 3 वरदान मांगो। अब वचन में बंधे हुए ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। महाराज अब बरसात हुई थी, ब्रह्मा जी डिस्टेंपर करके लौटे थे, ब्रह्म लोग भी नहीं पहुंचे होंगे कि ये भगत को सर्दी हो गई। सोचा डॉक्टर के पास जाऊंगा तो ज़्यादा फीस मांगेगा। अब ब्रह्मा जी अपने हैं, उनको याद कर लेता हूँ। अभी ब्रह्म लोग पहुंचे नहीं थे, फिर से आवाज दिया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो गए। अब क्या हुआ? अभी तो गया हूँ। तो बोले महाराज हमको सर्दी हो गई है, तो एक काम करो कि हमारी सर्दी ठीक कर दो, और दूसरा काम ये करो कि हमारे घर में बीमारी कभी कोई किसी प्रकार की ना आए, और तीसरा वरदान जब चाहूँ तब फिर से 3 वरदान। महाराज ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी हिल गई। ऐसा कलयुग का भगत, और ऐसे चक्कर में फंसा दिया। अब क्या करूं? अब महाराज जब ब्रह्मा जी को कुछ नहीं सूझा तो भगवान शंकर के शरण में पहुंच गए। त्राहिमाम पाहिमाम, रक्षा करो। क्या हुआ? अरे बोले कलयुग का एक भगत 3 बार नाम ले लिया और बदले में लगता है कि खरीद लिया है। जब चाहता है तभी आवाज दे देता है। महाराज चाय पी रहा हूँ तब भी आवाज देता है, सोने जाता हूँ तो भी। तो कुछ करो प्रभु। आज भगवान शंकर सरस्वती को याद करते हैं और सरस्वती को कहते हैं कि जाओ भगत की जिह्वा पे बैठ जाओ। तो महाराज अब जैसे ही सरस्वती आई और भगत की जिह्वा पे बैठी हैं तो आवाज दिया ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। क्या है सुनाओ, थक गया। तो बोला कि यह वरदान दे दो कि हमारा मन भक्ति भाव में लग जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि अब हमारे मन में कोई इच्छा न जागृत हो, और तीसरा जैसे बोला तीसरा तो ब्रह्मा जी को कहीं फिर न बोल दे। तो तीसरा बोला कि अब आपसे कोई वरदान हमको नहीं चाहिए। महाराज ब्रह्मा जी बोले जान बची लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए। भगवान शंकर की कृपा से आज ब्रह्मा जी को निदान मिल गया। तो महाराज कलयुग के ऐसे ऐसे भगत हैं। राजा ध्रुव कहते हैं कि नारायण आप हमारे लिए
उस दधीची से युद्ध करो। और भगवान नारायण कहते हैं कि मैं सदैव गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूँ, तो बताओ यह पाप मुझसे कैसे होगा। लेकिन अब पूजा तो किया है, कपूर तो जलाया है, कुछ तो करना पड़ेगा महाराज। तो अब न चाहते हुए भी भगवान नारायण युद्ध करने आ जाते हैं। महाराज जितने अस्त्र शस्त्र थे सब मर्ची के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन उनका शरीर तो वज्र का था, कोई असर नहीं हुआ। अब महाराज जब देखे कि भगवान नारायण मानने वाले हैं नहीं और इन पे कोई असर हो नहीं रहा है, तब ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और समझौता करवाए कि भाई इस युद्ध को यहीं पे विराम करो। और उस युद्ध के चलते मरीचि देवताओं को श्राप देते हैं कि तुम देवता लोग हमसे युद्ध करने आए थे, इसलिए मेरा श्राप है कि भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में सबको जलना पड़ेगा। तुम्हारे जो ये अंग हैं ये तुम्हारे काटे जाएंगे। वही माता सती जब अपने प्राण को त्याग देती हैं और शिव के गण आते हैं तो महाराज फिर कोई देवता सही नहीं बचा था, साबुत नहीं बचा था। किसी की आंख फूटी, किसी का कान कटा, किसी का नाक कटा। और वही फिर भगवान शंकर की शरण में जाते हैं तो महाराज भगवान शंकर क्या है? भोलेनाथ। ये बड़े भोले हैं, ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की कृपा से पुनः देवता ठीक होते हैं और दक्ष का यज्ञ पूर्ण होता है। और वही माता सती अपने प्राणों का जब त्याग कर देती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हर एक जन्म में मैं आपकी दासी रहूं। तो आज वही माता सती पार्वती बन करके मैना और हिमांचल के यहाँ पुत्री बन करके आती है। महाराज जब इनका जन्म हो रहा था उस समय महाराज इतना सुंदर यह प्रकृति का स्वागत करने का जो ढंग था, जो फल और फूल कहते हैं न कि इनका एक समय होता है, किसी वृक्ष में फूल कब आता है, फल कब आता है। लेकिन जब माँ का जन्म होना था महाराज तो उस समय कोई पाबंदी नहीं थी। जिस वृक्ष में फल नहीं लगना था उस वृक्ष में भी फल लग गए। क्यों? माता पार्वती का स्वागत करने के लिए। जो फूल उस समय नहीं खिलता था वो फूल भी खिल गया। बढ़िया स्वच्छ आसमान और ऐसे चमचमाते हुए तारे। और उस समय रात्रि को 12 बजे माता पार्वती का जन्म हुआ महाराज। और जैसे ही जन्म हुआ तो पूरे महल में बधाई हो। और राजा हिमांचल, माता मैनावती एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज प्रसन्न हो करके ब्राह्मणों को, ऋषियों को, अपने प्रजाओं को जो भी सामने आता उठा करके दान कर देते। कोई कभी नहीं छोड़े महाराज। सर्व ब्रह्मांड राजानो शिव भक्तो जितेंद्रियो। जो मिल रहा था वही देकर के संतुष्ट कर रहे थे। तो महाराज ये इस प्रकार से जब राजा दान कर रहे थे और ऊपर से सभी देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, फिर सभी देवता ऋषि का रूप बना करके और माँ के दर्शन करने के लिए हिमांचल के यहाँ आते हैं। कर भगवान की नामकरण तो हो गया ऋषियों के द्वारा, लेकिन माँ मैना जो है और राजा हिमांचल वो बड़ी प्यार से माता को पार्वती कह करके बुलाया करते थे। पार्वती होता है ना, ब्राह्मण लोग राशि का नाम कुछ और रख करके जाते हैं और घर में एक बोलता नाम होता है, प्यार का नाम होता है। तो राजा हिमांचल और मैना इनको बड़े प्यार से पार्वती बुलाया करते थे। और जैसे मंदिर में थोड़ा अंधेला हो ना और वहाँ एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए तो महाराज क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। तो हमारी माँ के आने से राजा हिमांचल के महल में चारों तरफ
प्रकाश ही प्रकाश। महाराज किलकारी इतनी प्यारी लगती थी, ऐसे गूंजती थी जब माँ इधर उधर क्रीड़ा करती थी तो इतना अच्छा लगता था। इस प्रकार से हिमांचल को और मैना को माता पार्वती सुख प्रदान करने लगी। अब इधर क्या है कि भगवान शंकर नारद जी को याद करते हैं कि नारद जी एक सूचना आपको राजा हिमांचल के यहाँ पहुँचानी है। क्यों? क्योंकि उस समय फोन तो था नहीं और पत्रकार भी नारद जी ही अकेले थे। पर महाराज ऐसे पत्रकार थे कि घटना घटे उससे पहले लाइव टेलीकास्ट प्रारंभ हो जाता था। आजकल थोड़ा समय लगता है, लेकिन नारद जी ऐसे पत्रकार थे कि घटना इधर हो रही उधर टेलीकास्ट चल रहा है महाराज। तो भगवान शंकर आज इनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि देवर्षि जा करके और हिमांचल के यहाँ जो पार्वती हैं, सती पार्वती के रूप में जन्म लिए हैं, उनको यह कहिए कि पति रूप में पाने के लिए उनको तपस्या करना पड़ेगा। तो आज भगवान शंकर की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी राजा हिमांचल के यहाँ पधारते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शैलराज बड़ आदर की धाम, 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 पद पखारी बर आसन दीना, पद पखारी बर आसन दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, हिमांचल जी उनका स्वागत करते हैं, पैर को धुलवाते हैं और सुंदर आसन देकर के उनको बैठाते हैं। और बैठाने के बाद में माता पार्वती को बुलाते हैं और कहते हैं कि देवर्षि नारद हैं, इनको आप प्रणाम करें। माँ पार्वती आकर के और देवर्षि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है, वंदन किया है। बड़े भाव के साथ में आज हिमांचल हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि आपने बड़ी कृपा करी है, अब आप त्रैलोकदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो कृपा करके यह बताइए, हमारी पुत्री को देखिए, इसके मस्तक की रेखाओं को देखिए, हाथ की रेखाओं को देख करके बताइए कि इनका भविष्य कैसा रहेगा, इनके भविष्य में क्या होने वाला है, इनका विवाह कहाँ होगा, इनका विवाहित जीवन कैसा रहेगा, इनको पति कैसा मिलेगा, कृपा करके आप यह बताने का कष्ट करें। जैसे ही राजा हिमांचल इतना प्रश्न करते हैं तो आज देवर्षि नारद जी माता की तरफ देखते हैं और देख करके मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुरा करके कहने लगते हैं, कह मोनी भी हंसी गुड़ बेदुवानी, कह मोनी भी हंसी गुड़ बेदुवानी, सुताय तुम्हारी सकल गुण खानी, सुताय तुम्हारी सकल गुण खानी।
यही कर नाम सुमरि संसारा। प्रिय चढ़ी नहीं पति व्रत यश धारा। प्रिय चढ़ी नहीं पति व्रत यश धारा। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हिमांचल, आपकी जो पुत्री है ना, जिसको आप पुत्री समझ रहे हैं, यह कोई साधारण पुत्री नहीं है। यह कौन है? जगत की जननी माँ जगदम्बा है, जो आपके यहाँ पुत्री बन करके आई हैं और आपको इतना आनंद दे रही हैं। यह सभी गुणों से युक्त है। और महाराज, इन्हीं का नाम ले करके संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वह पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी। ऐसी है आपकी पुत्री। और इसको पति जो है इसका बड़ा अलौकिक होगा। इसका पति भी कोई साधारण नहीं होगा। इसका पति बहुत अलौकिक होगा। हर हर महादेव। तो महाराज देवर्षि नारद जी देखिए कितना सुंदर पति बता रहे हैं कि माता पार्वती का पति कैसा होगा। जोगी जटिल अकाम मन राम, नगन अमंगल देश जय राम। अस स्वामी यही कह मिलहि, अस स्वामी हरे जय राम। इनके जो पति होंगे, इनके जो स्वामी होंगे, वो योगी होंगे, गुण रहित होंगे, अकामी होंगे। इनके माता पिता नहीं होंगे, ये जगत के पिता होंगे। इनके माता पिता, ये सबके माता पिता होंगे, लेकिन इनके माता पिता नहीं होंगे। इनका भेष जो है थोड़ा अमंगल होगा, कि नंग धड़ंग रहने वाले होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? माता पार्वती के हाथ की रेखाएं कह रही हैं। जैसे ही नारद जी इतना कहते हैं तो हिमांचल हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे देवर्षि, ये पति बदलने का स्कीम नहीं है आपके पास। जो जो आप बता रहे हो, तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्कीम हो कि पति चेंज कर दिया जाए, तो बोले ऐसा स्कीम मेरे पास नहीं है, क्योंकि यही विधि का विधान है। अब इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। पर देखिए, हर हर महादेव, जो समर्थ होता है ना, तो उसमें ये सब दोष नहीं देखा जाता। क्यों? आप लोग गौर किए होंगे, आजकल बड़े बड़े घरों में फैशन है, कैसा भी वस्त्र पहन करके कहीं भी चले जाएं, तो लोग उनमें दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि बड़े घर के लोग हैं। उनका मजाक नहीं बनाएंगे, उनकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि बड़े घर के लोग हैं। और वहीं कोई गरीब अगर उसी ड्रेस को पहन करके बाहर निकले तो क्या कहेंगे कि इसके घर में तो खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं है, ये नंग धड़ंग है। तो महाराज वो स्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, समर्थ कर नहीं दोष गोसाई, समर्थ कर नहीं दोष गोसाई, समर्थ कर नहीं दोष गोसाई, समर्थ कर नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरि की नाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। जो समर्थवान होता है तो महाराज
महाराज उसमें ये सब दोष नहीं लगते। और ये समर्थवान नहीं है, भगवान शंकर समर्थवान नहीं है तो क्या है, सर्व समर्थवान है। जैसे कोई कहे कि आप पुरुष नहीं हैं तो क्या है, महापुरुष हैं। वैसे भगवान शंकर समर्थवान नहीं, सर्व समर्थवान है। ये सबको समर्थ बनाने वाले हैं, इतने समर्थवान हैं। तो इसलिए इनमें यह सब गुण नहीं देखा जाएगा। और नारद जी कहते हैं कि आप जो बोल रहे हो पति चेंज करने की स्कीम, तो महाराज जदपि बर अनेक जग माहि, यद्यपि बर अनेक जग माहि, यही कह शिव तरी दूसर नाहि, यही कर शिव तरी दूसर नाहि। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हिमांचल, यह तो जन्म जन्मांतर से युग युगांतर से ये जो शिवा है ये केवल शिव की ही है महाराज। इनके दूसरे पति हो ही नहीं सकते। इनका जब जब भी जन्म हुआ है तो ये केवल और केवल भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किए हैं। और महाराज अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला है तो ये मैया टेढ़ी उंगली करके और घी को निकाली है, तप कर करके और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किए हैं। अब देखिए महाराज सती रूप में भी तप करके और भगवान शंकर को पति बनाती है। माता पार्वती के रूप में भी तप करके यह भगवान शंकर को पति बनाती हैं। तो महाराज ये जो पार्वती हैं ये कौन है, कैसे हैं, तो कहते हैं सर्वदा शंकर प्रिया। माता पार्वती के दूसरे कोई पति हो ही नहीं सकते। ये तो सदा सर्वदा भगवान शंकर की ही वामांगी रही है, उन्हीं की प्रिया रही है। तो हिमांचल हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे नारद, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे भगवान शंकर मेरे पुत्री के साथ में विवाह करें, क्योंकि वह तो जगत के पिता हैं और मैं एक छोटा राजा हूँ। तो बताइए कि हमारे इतने मतलब कोणे भी नहीं है कि जिससे भगवान शंकर स्वयं आकर के मेरी पुत्री के साथ में विवाह करें। तो आप कोई उपाय बताइए। अब नारद जी कहते हैं कि अब मुद्दे की बात पर आ गए, यही बताने तो मैं आया हूँ। भगवान शंकर ने मुझे इसीलिए तो भेजा है कि हम आकर के आपका मार्गदर्शन करके जाएं। तो सुनो, आपकी पुत्री को भगवान शंकर कैसे पति रूप में मिलेंगे। कर जो तप करे कुमारी तुम्हारे, जो तप करे कुमारी तुम्हारे, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, भावी बेटी सकई त्रिपुरारी, भावी बेटी सकई त्रिपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी कहते हैं कि हिमांचल,
ये जो जितने भी लक्षण बताए हैं ये भगवान शंकर के पास सब उपलब्ध हैं। अमंगल वेश है, बिना माता पिता के हैं और ये गुण रहित हैं। और आपकी पुत्री अगर जाकर के भगवान शंकर का तप करती है, भगवान को प्रसन्न करती है, तो भगवान शंकर अवश्यमेव आपकी पुत्री का हाथ ग्रहण करेंगे और इनको पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। देखिए यह कथा हमको क्या कह रही है महाराज। कथाओं को बैठ करके तो हम श्रवण कर लेते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, ये कथाएं हमको क्या बता रही हैं, जरा ध्यान दे करके यहाँ देखें। माता पार्वती कौन है? जगत की जननी माँ जगदम्बा है, कुछ भी कर सकती हैं, इनके लिए सब कुछ सुलभ है, सहज है। लेकिन कथा हमको कह रही है, नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि पति रूप में पाने के लिए तप करना पड़ेगा। महाराज चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई देवी हो, चाहे साधारण मनुष्य हो, बिना तप किए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं पाया जा सकता। जब हम आप मेहनत करेंगे, तप करेंगे, तब हमको प्राप्त होगा। तो बताइए, जब देवताओं को सहज कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है तो हमको और आपको सहज कैसे मिलेगा? ये कथाएं हमको ये इशारा कर रही हैं कि पुत्र बेटा, वह हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला, देवताओं को भी तप करना पड़ता है, इसलिए आप भी मेहनत करो, तप करो, तब आपका कल्याण होगा। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी हो। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। आइए सब कोई मिल करके और भगवान को बड़े भाव के साथ में याद करते हैं। उस प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी हो। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब पूछेगी, घंटी बज जाए कभी पूछेगी, मौते हर दम सिरहाने घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी हो। की है महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जय हो। इन्हीं शुभ कर्मों का फल है, तुझे मानव का चोला मिला। इन्हीं शुभ कर्मों का फल है, तुझे मानव का चोला मिला। जो आया है जाएगा वो, बंदे होगा ना ये सिलसिला। बेटे कहती है एक एक घड़ी, बेटे की कहती एक एक घड़ी, याद कर ले घड़ी दो
घड़ी दो घड़ी, ओ प्रभु की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए तब पूछी, घंटी बज जाए तब पूछी, और हरे दम सियाने घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ प्रभु की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ प्रभु की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवर्षि नारद माता पार्वती को ऐसा उपदेश दे करके और वापस चल देते हैं। और महाराज इधर भगवान शंकर जब माता सती अपने पार्थिव शरीर को त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं, तो माँ के वियोग में अब इनका मन कहीं लग नहीं रहा था, कुछ इनको अच्छा लग नहीं रहा था। तो क्या करें? देखिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बताया है कि जब जीव का मन कहीं न लगे, कुछ उसको न दिखे, कुछ न सूझे, तो क्या करना चाहिए? यहाँ हमारे भगवान शंकर हिमालय में जाकर के गुफा में बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? भगवान राम का नाम सुमिरण करते हैं और उन्हीं का नाम लेते लेते समाधि में चले जाते हैं। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे चाहे विधि रखे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में, मुखे में हो राम नाम राम से हाथ में। पहलो मेरा के चाहे झोपड़ी में वास रे, पहलो मेरा के चाहे झोपड़ी में वास रे। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, आन लाभ सहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पर महाराज हम आप जल्दी घबरा जाते हैं, गलत कदम उठाने लगते हैं। और हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए तो भगवान शंकर, भगवान राम का नाम जप रहे हैं कि वही यही सोई जो राम रच राखा। भगवान राम की इच्छा से ऐसी घटना हुई है, अब चल करके उन्हीं का नाम लेते हैं। तो महाराज हिमालय की गुफा में जाकर के और भगवान तप करना शुरू करते हैं, समाधि में चले जाते हैं। और कई हजारों वर्ष व्यतीत होने के बाद जब भगवान शंकर की समाधि टूटती है तो 10 मिनट रुक जाते तो आपको बोल देंगे 10 मिनट। हाँ हर हर महादेव।
जब भगवान शंकर की समाधि टूटी हजारों वर्ष के बाद भी, तो महाराज जब कोई व्यक्ति खूब मेहनत करता है तो क्या होता है, उसके शरीर में पसीना पसीना हो जाता है। कहते हैं ना कि पसीने की कमाई है, जब मेहनत करोगे तो पसीने की कमाई, उसमें पसीना चलता है। तो भगवान शंकर भी क्या किए, तप करके मेहनत किए और उनके शरीर से पसीना गिरा और उस पसीने से महाराज एक बालक का जन्म हो गया। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ है तो वह बालक जोर जोर से रोना प्रारंभ कर लेता है। अब महाराज वहाँ कोई माँ ने तो जन्म दिया नहीं है, यह बालक भगवान शंकर के पसीने से प्रकट हुआ है, इसका जन्म हुआ है। और जब बालक का जन्म होता है महाराज तो माँ उसको दुग्ध पान करवाती है, तब वह बालक शांत होता है। तो वहाँ कोई माँ तो है नहीं, तो भगवान शंकर माता पृथ्वी को इशारा करते हैं कि अब यह कार्य आपको ही करना पड़ेगा, आप माँ बन करके आइए। भगवान शंकर की प्रेरणा से आज माता धरती जो है प्रकट होकर के उस बालक को दुग्धपान करवाती हैं। और जैसे ही दुग्धपान हो गया वह बालक शांत हो गया। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे भूमि, यह बालक तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, यह तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और ये तुम्हारे लिए सदा हितकारी होगा, तुम्हारा हित करने वाला होगा और यह मेरा भी हित करने वाला होगा। यह तुम्हारे ही नाम से पूरे जगत में जाना जाएगा। मंगल को हम लोग क्या कहते हैं, भूमि पुत्र। यह बालक वही है जो भगवान शंकर के पसीने से प्रकट हुआ था और माता पृथ्वी भूमि इनको दुग्ध पान करवाई थी, इसलिए मंगल को हम आप भूमि पुत्र नाम से जानते हैं, क्योंकि भगवान शंकर वरदान दिए कि इनको तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, इसलिए इनका नाम हुआ भूमि पुत्र। और इस प्रकार से भूमि को प्राप्त करके भूमि को प्राप्त करके भूमि भी खूब प्रसन्न हुई और यह भूमि मंगल बहुत दिन तक माँ के साथ में रहा और उसके बाद भगवान शंकर की कृपा से इसको ग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। यह शुक्र का जो मंडल है उस मंडल से ऊपर इसका स्थान भगवान शंकर की कृपा से इसको प्राप्त हुआ है। बोले शंकर भगवान की। माता पार्वती भगवान शंकर को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हैं और इधर भगवान शंकर माता सती के वियोग में तप कर रहे थे। और उस मध्य में क्या होता है महाराज, तारक असुर भजते ही काला, तारक असुर भजते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोकपति जीते, तेहि सब लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीति, भये देव सब सुख संपत्ति रीति। महाराज उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य प्रकट होता है, उसका जन्म होता है और यह स्वर्ग धरती पाताल यह जो त्रैलोक जिसको कहा गया है इन सब पे आक्रमण करके महाराज सबको अपने बस में कर लेता है। और महाराज कोई साधारण बस में नहीं करता, मतलब ये तारकासुर अगर सूर्य नारायण को बोले कि आज उगना है तो वही सूर्य नारायण भगवान उदित होते थे। और ये चाह ले कि नहीं आज आपको उदय नहीं होना है तो
उदय नहीं होते थे। चंद्रमा को बोलने कि नहीं आपको नहीं निकलना है तो चंद्र फिर निकल नहीं सकते थे। महाराज इंद्रादित्य जो देवता थे इसके महल में जाकर के झाड़ू लगाया करते थे, इसकी चाकरी बजाया करते थे। ऐसा भयंकर था। तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज जी, यह तारकासुर जो हुआ तो ये किसका पुत्र था और इसने ऐसा क्यों किया, कृपा करके विस्तार पूर्वक से आप हमको बताएं। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हमारे पुत्र थे मरीचि और उनके पुत्र थे कश्यप और उनके 2 पुत्र हुए थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। तो जब भगवान नारायण बाराह बन करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं और नरसिंह भगवान का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं, तब उनकी माँ जो थी उनके मन में ऐसा भाव आता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा पुत्र हो जो इन देवताओं से बदला ले। तब ऐसा भाव बना करके दिति कश्यप के पास जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं कि हे नाथ, आप हमको कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा पूजा बताइए, कोई ऐसा तप बताइए जिसके करने से हमको ऐसा पुत्र हो जो देवताओं से बदला ले, देवताओं को पीड़ा दे, कष्ट दे। तब कश्यप महाराज दिति को कहते हैं कि आप पुंसवन नामक व्रत होता है, आप उसको रखिए। पुंसवन व्रत को करने से आप यहाँ बहुत प्रतापी, बहुत पराक्रमी पुत्र होगा जो सभी देवताओं को पराजित कर देगा, कोई भी देवता उससे युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। तब महाराज दिति को कश्यप महाराज पुंसवन व्रत का विधि बताते हैं कि आपको इस व्रत को किस प्रकार से रखना पड़ेगा और ये वर्ष भर का व्रत होता है, इसमें अपने शरीर की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना होता है। महाराज कार्तिक पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक 1 वर्ष का ये पूरा व्रत होता है, पुंसवन व्रत, और इसमें शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और कश्यप महाराज कहते हैं कि हे दिति, आप इस नियमों का विशेष पालन करना, अगर इसमें चूक हो गई तो जो संतान तुम्हारे गर्भ में होगी वह तुम्हारा कहना नहीं मानेगी और वह देवताओं के पक्ष में हो जाएगी। आपकी इच्छा क्या है कि पराक्रमी पुत्र हो, पर अगर आप नियम का ध्यान नहीं रखोगी तो पराक्रमी पुत्र होते हुए भी देवताओं के पक्ष में हो जाएगा। तो जो आपकी इच्छा है कि देवताओं को पीड़ा दे, कष्ट दे, तो संभव नहीं हो पाएगा। पुत्रास्ते भविता भद्रे इंद्रहारेव बांधवः संवत्सरं व्रतमिदं यज्ञोधार्यस्यसि। कश्यप जी महाराज जी कहते हैं कि दिति विधि विधान से इस व्रत को आप करिए। और महाराज होता क्या है कि दिति इस व्रत को बड़े विधि विधान से प्रारंभ कर लेती हैं, लेकिन एक दिन क्या है, कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं कि भोजन करने के बाद सोने से पहले कहीं सामने कुछ काजू किशमिश दिख जाए तो थोड़ा सा खा करके और जा करके सो जाते हैं। तो अगर व्रत में ये भी चूक कहीं हो गई तो महाराज वह व्रत खंडित हो जाता है। और आज दिति माता ने वही किया है कि बड़े नियम से तो व्रत को कर रही थी, लेकिन धोखे से कुछ ऐसी वस्तु को ग्रहण की और उसके बाद वैसे जाकर के सो गई। तो महाराज पहले कथा में बता चुका हूँ कि कोई व्रत करे, पूजन करे और माला का जाप करे तो इंद्र बिल्कुल ध्यान लगा करके देखता रहता है, इंद्र का कान खड़ा हो जाता है। क्यों? कि कहीं यह व्रत और पूजन तब मेरे इंद्रासन के लिए तो नहीं हो रहा है। तो महाराज वो घात लगा के बैठा रहेगा कि कब मौका मिले और आपके उस पूजन को, उस व्रत को खंडित कर दे। और आज वो मौका इंद्र को मिल गया। दिति जूठे मुंह जाकर के सो गई तो वह इंद्र चुपचाप दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद में उसके गर्भ में जो बालक पल रहा था, महाराज उसको अपने वज्र से 7 टुकड़े
काट देता है। और व्रत का प्रभाव देखिए, जो पुंसवन व्रत है कितना प्रभावशाली है कि व्रत के प्रभाव से 7 टुकड़े होने के बाद में भी बालक मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ, वो 7 टुकड़े जो है रोना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब 7 रोना शुरू किए तो इंद्र घबरा करके उन 7 टुकड़ों को भी एक टुकड़े का 7 टुकड़ा फिर कर दिया। अब कितने हो गए? 49। महाराज यही 49 प्रकार के कौन हुए? मरुत। जब भगवान हनुमान जी लंका में आग लगाए थे तो गोस्वामी जी क्या लिखे हैं? चले मरुत 49। यही मरुत हैं जो इंद्र ने अपने वज्र से काट करके 49 भाग किया था। अब देखिए व्रत खंडित हो गया, इसलिए यह मरुत देवताओं के पक्ष में हो गए। अब दिति को शांति नहीं, उसको चैन न पड़े। महाराज अब इंद्र तो और पाप कर दिया। पहले तो कम थोड़ा सा ईर्षा भाव था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि दिति के गर्भ को नष्ट कर दिया। तो पुनः दिति जाकर के कश्यप से निवेदन करती हैं कि हे देव, अब आप हमको कोई ऐसा दूसरा उपाय बताइए जिससे मेरा तप खंडित न हो और मुझे वैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो अब कश्यप महाराज कहते हैं कि आप जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करो, और उस तपस्या को करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे और उनसे वरदान मांगना, और फिर वो संतान तुम्हारे यहाँ होगी, उसको कोई खंडित नहीं कर पाएगा, कोई अपने पक्ष में नहीं कर पाएगा, और वह पुत्र पूरे सृष्टि को दंडित करेगा, पीड़ित करेगा। अब महाराज कश्यप के कहने से माता दिति जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करती हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, परम द्रोही वरदान मांगो। तो महाराज ब्रह्मा जी से वरदान मांगती हैं कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो त्रैलोक के विजयी हो, जो देवताओं से भी पराजित न हो सके, ऐसा पराक्रमी पुत्र हमको चाहिए। तब ब्रह्मा जी एक वज्रांग नाम के पुत्र को कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, उसका नाम होगा वज्रांग। और महाराज जैसा नाम वैसा गुण वैसा काम, नाम ही जब है वज्रांग तो सोचिए कितना पराक्रमी होगा। और महाराज समय आने पे माता दिति के गर्भ से वज्रांग का जन्म होता है, और यह वज्रांग समस्त देवताओं को पीड़ा देता है, कष्ट देता है। और महाराज ये धार्मिक बहुत था। देखिए गर्भ के समय में माता का जैसा स्वभाव होगा बालक वैसा ही होगा। महाराज गर्भ के समय अगर गीता पाठ, रामायण पाठ इत्यादि करने वाली माँ होगी तो वो जब बालक जन्म लेगा तो बालक भी गीता का पाठ करने वाला होगा, रामायण का पाठ करने वाला होगा। और नहीं तो महाराज जब गर्भ के समय फेसबुक व्हाट्सएप चलाएगी माँ तो बालक जन्म लेते ही मोबाइल की तरफ इशारा करेगा। और ये माता दिति क्या कर रही थी? रामा जी की तपस्या कर रही थी। उस समय यह वज्रांग हुआ था, तो माँ के कहने से देखिए पुत्र का कर्तव्य होता है कि माँ जो आदेश करे उसका पालन हो, वही सही पुत्र होता है। इसलिए वज्रांग जन्म लेने के बाद में देवताओं को पीड़ा देता है, सबको अपने बस में कर देता है, लेकिन इसका मन जो है बदल जाता है। इसके मन में विचार आने लगा कि अब माँ के आदेश का पालन हो गया, मैं माँ के लिए बदला ले लिया देवताओं से, और अब मैं जाकर के तपस्या करूं, भगवान का भजन करूं। मन में ऐसा विचार करके वज्रांग ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगता है। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो बोले, हे देव, अब आप इंद्रादिक देवताओं से कहिए कि अपने स्वर्ग को संभालें और कृपा करके हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि अब हमारा मन जो है केवल और केवल भगवान की भक्ति में लगा रहे, हमारा मन संसार में इधर उधर न भटके। बोलिए शंकर भगवान की।
अब बताइए, जब एक दैत्य का भाव ऐसा हो, कोई दुष्ट व्यक्ति आकर के धार्मिक जैसा प्रवचन करने लगे, बात करने लगे, तो हमको आपको कितनी खुशी होगी कि वाह, क्या भगवान की माया है कि इसमें बदलाव हो गया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि जो दैत्य देवताओं के स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तप करते हैं, व्रत करते हैं, आज यह वज्रांग भक्ति मांगने के लिए हमारा तप किया है। तो आज यह ब्रह्मा जी एक कन्या को प्रकट करके कहते हैं कि पुत्र, इसका नाम वरांगी होगा और आप इससे विवाह करो और जाकर के बढ़िया भगवान का भजन करो, अपने गृहस्थ जीवन का पालन करो। तो आज वह वज्रांग वरांगी को साथ में लेकर के आता है और महाराज अपना जीवन सुखमय व्यतीत करने लगता है। लेकिन माता दिति के मन में तो अभी भी वही कीड़ा काट रहा है कि मेरा पुत्र एक बार देवताओं को दंडित किया, लेकिन आज इतना ये धार्मिक क्यों हो गया। देखिए, जब बेटा थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, तो सासू माँ बहू को पटाती है कि बहू, अब तू ही मेरे बच्चे को लाइन में ले आ सकती है, एक रास्ता खाली वही दिखता है। देखिए, सब बहुएं ऐसी नहीं होती ना, कुछ बहुएं सासू माँ की बहुत कदर करती हैं। तो आज दिति भी अपने बहू से कहती है कि मेरा पुत्र कैसे हो गया, क्या था और क्या हो गया। यह देवताओं को पीड़ा देने के लिए था, मैंने इतना तप किया और इसको प्राप्त किया कि देवताओं को पीड़ित करेगा, लेकिन ये तो धार्मिक हो गया। कुछ ऐसा करो कि अब जो हमारा पोता हो, क्योंकि अब बेटा बदलने वाला तो है नहीं, तो कुछ ऐसा करो जो पोता होगा वह अब देवताओं से युद्ध करने वाला हो, देवताओं का शत्रु हो। कल की बहुएं और पहले की बहुओं में क्या अंतर था। एक कोई कलयुग की बहू थी, तो सासू माँ आवाज लगाती है कि बहू इधर आओ। बहू दौड़ के आई, क्या हुआ माँ जी। तो सासू माँ बोली कि देखो, भगवान ने दो दो आँख दिया है और ये चावल में कंकड़ है। तो कलयुग की बहुएं कैसे जवाब देती हैं कि महाराज सासू माँ, हमारी तो दो आँख भगवान ने दी है, एक कंकड़ नहीं दिखा, और आपको तो भगवान ने 32 दांत दिए हैं, तो एक कंकड़ नहीं चबा सकती हो। बोलो शंकर भगवान की। तो ये बहू वैसे नहीं थी कि अपनी सासू के बात को मान ली, और आज वज्रांग से निवेदन करती है कि स्वामी, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो त्रैलोक के विजयी हो, सभी लोगों को जीतने वाला हो। अब महाराज, एक पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी अगर कुछ मांग रही है तो पति उसको पूरा करेगा। अब बेचारा वज्रांग जो है धर्म संकट में फंस गया। अगर मैं पत्नी की बात को मानता हूँ, इसको ऐसा बलवान पुत्र दे देता हूँ, तो महाराज जिस कार्य को मैं छोड़ करके, जिस रास्ते को छोड़ करके आया हूँ, वही फिर हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। और पत्नी की बात को नहीं मानता हूँ तो हमको फिर दोष लगेगा, पाप लगेगा। अब महाराज पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी, तो मन में विचार करके और कहता है ठीक है, आपको मैं एक पराक्रमी पुत्र दिलवाऊंगा। अब महाराज पराक्रमी पुत्र पाना है तो क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा, बिना तप के कुछ नहीं होने वाला। आज पुत्र पाने के लिए वज्रांग पुनः ब्रह्मा जी का तप करता है, और जैसे ही तप करता है ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। और महाराज ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले पुत्र वरदान मांगो। तो वज्रांग वरदान मांगता है कि हे देव, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दो जो त्रैलोक के विजयी हो, जो देवताओं को भी जीत ले, मानवों को भी जीत ले, गंधर्व यक्ष सबको अपने वश में कर ले। ब्रह्मा जी तथास्तु करते हैं। समय आने पे उस वज्रांग जी के यहाँ पुत्र होता है, और ये पुत्र कैसे हुआ महाराज, बड़ा विचित्र। जैसे ही इसका जन्म हुआ है तो उस समय महाराज जैसे उल्कापात होता है ना, भूकंप आता है,
उसी प्रकार से धरती जो है अपने आप हिलने लग गई और नदियां क्षुभित होकर के आवाज करने लगे। बड़े बड़े जो वृक्ष गिर जाएं, इतनी जोर से हवाएं चलने लगी महाराज, तूफान आ गया। और इन उत्पातों के बीच में इसका जन्म होने के कारण क्या नाम पड़ा? तारक। जो तारकासुर अभी हुआ है उसी का जन्म अभी हुआ। और यह तारक अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र हुआ। माँ जैसे बोलती थी बेटा यहाँ बैठ जा, बेटा बैठ गया, बेटा खड़े हो जा तो बेटा खड़ा हो गया। ऐसा माँ का आज्ञाकारी पुत्र हुआ। और माँ बोली कि पुत्र अब तुमको देवताओं से युद्ध करना है, तुम्हारा युद्ध करना है तो थोड़ा शक्ति चाहिए। और शक्ति कहाँ से मिलेगी? तप करना पड़ेगा। जब तप करोगे और देवता प्रसन्न होंगे महाराज, तब आपको वरदान मिलेगा। और तप बल से ही कुछ किया जा सकता है। बिना तप के अगर कुछ चाहें तो कोई छोटा सा भी कार्य करना संभव नहीं होता है। तो आज वीरांगी अपने पुत्र तारक से कहती है कि पुत्र जा करके पहले आप भगवान को प्रसन्न करो, फिर उनसे वरदान मांगना कि हम अजर अमर हो जाएं, हमको कोई जीत न पाए। और तप बल तेज सृजये विधाता, तप बल तेज सृजये विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभो कराए संहारा, तप बल शंभो कराए संहारा, तपते अगमन कछु संसारा, तपते अगमन कछु संसारा। तप करने से, मेहनत करने से संसार में कोई भी कठिन वस्तु नहीं है जो प्राप्त न की जा सके। तप करके ही भगवान ब्रह्मा जो है इस सृष्टि का निर्माण किए। पहले दूसरे दिन की कथा में श्रवण किए न कि ब्रह्मा जी जब कमल पे हुए तो आवाज क्या आई? तप करो। और तप करने पर भी, करने के बाद ही वह सृष्टि का निर्माण कर पाए। और तप बल से ही भगवान नारायण जो हैं हम आप सबके पालन करते हैं। और महाराज तप न करें तो वह संभव नहीं हो पाएगा। और इसी तप को करके भगवान शंकर सबका संहार करते हैं। अगर तप नहीं करे तो महाराज संहार कर पाना संभव नहीं होगा, मुश्किल है। इसलिए आज वीरांगी अपने पुत्र तारकासुर से कहती है कि अगर आप देवताओं से विजय पाना चाहते हो तो जाकर के तप करो। अब महाराज वह तारकासुर जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर देता है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। महाराज ब्रह्मा जी तो फुर्सत में बैठे रहते हैं। कोई 2-3 बार बोल दे ब्रह्मणे नमः तो ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट होते हैं। पुत्र बरम रोहि बगान मांगो। जैसे ही तारकासुर ने 3-4 बार नाम लिया, ब्रह्मा जी प्रकट होकर के वरदान मांगने के लिए कह दिया। अब यह तारकासुर कहता है कि मैं अमर हो जाऊंगा, ऐसा वरदान दे दो कि मुझको कोई मार ही न पाए। तो ब्रह्मा जी बोले पुत्र यह तो संभव नहीं है। क्यों? तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं खुद ब्रह्मा हूँ, सृष्टि का निर्माण करने वाला हूँ, लेकिन मैं भी अजर अमर नहीं हूँ। भगवान नारायण भी अजर अमर नहीं है। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फके,
एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। इस सृष्टि में जो भी आया है अटल सत्य है, एक दिन उसको जाना पड़ेगा। तो बेटा आपको अजर अमर नहीं बना सकता। और देखिए दैत्यों में इतना दिमाग रहता है कि अगर घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकल रही है तो थोड़ा घुमा करके वो निकाल ही लेते हैं। बोला ऐसे अजर अमर नहीं बनाओगे तो हम दूसरे तरह से बन जाएंगे। तो कैसे? तो कहता है कि जितने भी लोग हैं आपके बनाए हुए, महाराज इस लोक में जितने भी प्राणी हैं इन सब से मैं कभी न मरूं, इन सब पे मैं विजय प्राप्त कर लूं। और देखिए कितना सुंदर वरदान मांगा है कि अगर मेरी मृत्यु हो भी तो किससे हो? भगवान शंकर के पुत्र से हो, क्योंकि उसको पता है कि माता सती सती हो चुकी है, भगवान वियोग में आकर के तप कर रहे हैं, अब इनकी शादी होनी नहीं है और इनको पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। बोले शंकर भगवान की। तो ये घुमा फिरा के अजर अमर होने वाला वरदान प्राप्त कर दिया। ब्रह्मा जी तथास्तुति चले गए। अब महाराज जैसे ही वरदान पा गया तब से और लौट करके आया तो जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं इसका राज्याभिषेक कर दिए कि पुत्र इसलिए तप किए हो, क्यों किए हो? त्रैलोक्य पे विजय पाने के लिए। तो आपका तिलक है, कहते हैं न बकरे को बलि चढ़ाने के पहले टीका लगाया जाता है। तो आज शुक्राचार्य जी तारकासुर को टीका निकाल दिए कि बेटा अपने काम में लग जाओ। हम महाराज जैसे ही टीका लगा है तो जितने भी चर अचर प्राणी हैं यह तारकासुर महाराज सबका रहना मुश्किल कर दिया। सबको दे मार इतना मारा, देवताओं को भी नहीं छोड़ा महाराज। और देखिए ये देवता लोग जो हैं जब कोई दैत्य इन पे आक्रमण करता है तो भाग करके गुफाओं में जाते हैं। गुफाओं में क्यों जाते हैं? कभी आपने सुना है क्या, कहीं पढ़ा है क्या कि देवता जब दैत्य देवताओं पे आक्रमण करते हैं तो देवता गुफा में क्यों भागते हैं? तो क्या वहां डर नहीं रहेगा? दैत्य तो वहां भी जा सकता है। देखिए जो अभिमानी आदमी होता है, अभिमानी होता है वो झुकना पसंद नहीं करता। जो अभिमानी होगा वो झुकेगा नहीं। और कंदरा और गुफा कैसी होती है? नीची होती है। तो ये जो दैत्य हैं ये अभिमानी होते हैं और ये झुकेंगे नहीं, इसलिए जब वहां हम छुप जाएंगे तो हम बच जाएंगे। इसलिए सभी देवता भाग करके गुफा में चले जाते हैं। अब महाराज इस प्रकार से ये प्रलय ला दिया कि कहीं पर धरती में पूजा पाठ ही नहीं होने दे रहा था। क्यों? कि जब पूजा होगा, हवन होगा तो हवन से देवताओं को बल मिलता है, ताकत मिलता है। जब मंत्रोच्चार होता है तो देवता बलवान रहते हैं और जब मंत्र नहीं सुनते, इनको आहुति नहीं प्राप्त होती है तो देवता अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो अब यह तारकासुर हर जगह पूजा पाठ इत्यादि जप तप सब बंद करवा देता है, कहीं भी शुभ कर्म नहीं होने देता। अब जब पूजा पाठ बंद हो गया तो महाराज सभी देवता भाग करके कहाँ गए? ब्रह्मा जी की शरण में। त्राहि मां पाहि मां रक्ष मां, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, बचाओ, कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, ये जो तारकासुर है इसको कोई मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको मैंने वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? कि इसको केवल और केवल भगवान शंकर का पुत्र ही मार सकता है। तो क्या करें? तो कुछ ऐसा करो कि भगवान शंकर विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। और जब भगवान शंकर का विवाह हो और उनकी जब संतान होगी, पुत्र होगी, उसी के द्वारा यह तारकासुर मारा जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की।
और देवताओं से कहते हैं ब्रह्मा जी नहीं कि बोल जो सती थी वह पार्वती बन करके हिमांचल के यहाँ जन्म ले चुकी है और वह भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप भी कर रही हैं, तपस्या भी कर रही हैं। तो अब आप लोग कुछ ऐसा यत्न करो, प्रयत्न करो जिससे भगवान शंकर शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए हाँ करते राजी हो जाए। अब ये देखिए देवता लोग मन में विचार करते हैं कि क्या किया जाए। भगवान शंकर तो तप में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं और यह विवाह के लिए जल्दी हाँ नहीं करेंगे। तो आज देवता लोग किसको याद करते हैं? कामदेव को। कामदेव प्रकट हो और जैसे ही देवता लोग याद किए कामदेव वहाँ प्रकट हो गया। और देखिए किसी से कुछ कार्य करवाना हो तो महाराज उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दो। जो आदमी काम न करने वाला हो उसके सामने उसी की तारीफ करो, ऑटोमेटिक वह काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सभी देवता लोग कहने लगे कि हे मित्र, हे कामदेव, तुम्हारे बाणों से तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र नहीं बच सकते हैं, तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारा प्रभाव तो हर एक के ऊपर हो सकता है। अब देखिए जैसे तारीफ करना शुरू किए कामदेव थोड़ा थोड़ा गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो गया। अब महाराज देवता लोग इतनी तारीफ कर दिए, इतनी तारीफ कर दिए कि आज वह कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए तैयार हो गया। पूछता है कि किस लिए याद किए, क्या करना पड़ेगा बताओ, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले भगवान शंकर तपस्या में बैठे हैं और जाकर के उनकी समाधि को तोड़ना है। अब महाराज वो कामदेव अपने 5 बाण ले लेता है और जिस हिमालय के गुफा में भगवान शंकर तपस्या करने के लिए बैठे थे उस गुफा की ओर चल देता है। और देखिए काम भगवान शंकर को देख करके उसके मन में डर भी बना हुआ है कि भगवान शंकर की समाधि तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये जब समाधि में जाते थे तो इनकी समाधि को तोड़ना किसी की बस की बात नहीं थी। तो कामदेव इधर उधर करके प्रयास करता है, अपने बाणों को चलाता है, लेकिन भगवान शंकर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता। जब भगवान शंकर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो ये कामदेव का एक मित्र है बसंत। महाराज ये बसंत ऋतु ऐसी होती है कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो उस समय काम का प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कामदेव बसंत ऋतु को बुला लेता है। अब महाराज बसंत और कामदेव दोनों प्रयास करते हैं लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं तोड़ पाते। तो कामदेव कहता है मित्र, जब हमारा प्रभाव नहीं हो रहा है, बसंत का प्रभाव नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि काम हो, बसंत ऋतु हो और वहां कोई स्त्री आ जाए तो थोड़ा प्रभाव ज्यादा हो जाता है, इसलिए अप्सराओं को बुलाया जाए। अब अपना कार्य बनाने के लिए कामदेव अप्सराओं को भी बुला लिया। उर्वशी, रंभा आदि जितनी भी अप्सरा थी सब आकर के महाराज वहाँ पर मृदंग बजाने लगी, ढोल बजाने लगी और बढ़िया नृत्य करना प्रारंभ कर दी। काम अपने बाणों को चलाने लगा। अब महाराज जैसे ही सब ये लीला शुरू हुई वहाँ पे तो भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि कौन ऐसा दुष्ट है जो मेरी समाधि को तोड़ना चाहता है। इसको पता नहीं है कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। महाराज बहुत देर तक तो भगवान शंकर अपने क्रोध को शांत करते रहे, काबू करते रहे, लेकिन जब कामदेव नहीं माना, अपने बाणों का प्रहार करते रहा, बसंत ऋतु चारों तरफ छाई रही, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तो अंततो गत्वा
भगवान शंकर से क्रोध सहन नहीं किया गया। और हुआ क्या महाराज, भगवान शंकर आज अपनी ये दो आंखें तो बंद ही रखे थे और तीसरे नेत्र को खोल देते हैं। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला है महाराज, तो उनके उस तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि ऐसी ज्वाला निकली है, ऐसी अग्नि निकली है कि देवता लोग क्षमा करिए पाइमाम करते रह गए। और इतने में वह क्रोधाग्नि जाकर के कामदेव को जला करके वहीं पे भस्म कर देती है महाराज। कामदेव जल करके वहीं राख हो जाता है। और महाराज कामदेव के जलते ही चारों तरफ हाहाकार हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी। डर पे सुखारी, डर पे असुर सुखारी। महाराज जैसे ही काम जला है तो देवता लोग डर गए, अब क्या होने वाला है, क्या होगा। और महाराज जितने दैत्य थे वो प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? ये देवता लोग खूब प्रयास किए कि भगवान शंकर को जगा करके विवाह करेंगे और उसके बाद तारकासुर का वध हो जाएगा। तो अब तो कामदेव ही कर गया, तो भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे। इसलिए मन में ऐसा विचार करके दैत्य प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अब महाराज जैसे ही कामदेव जल गया है तो हाहाकार करती हुई, रुदन करते हुए उनकी पत्नी जो रति है वह भगवान के चरणों में आ जाती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं कि हे देव, आपने काम के साथ जो किया वह तो चलिए ठीक है, लेकिन जरा विचार करिए कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। क्योंकि एक पत्नी को पति का सहारा होता है और आज मेरा पति अब मुझसे दूर हो गया है। अब मैं क्या करूं, कोई उपाय तो बताइए, कुछ तो करिए। और महाराज रोती रोती सती आज भगवान शंकर से विनय करने लगती है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है। फूल कहाँ से भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है। चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है। चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, सदा ही तुलसी दल है। तेरे उपासक तुझे चढ़ाए लाकर चांदी सोना। तेरे उपासक तुझे चढ़ाए लाकर चांदी सोना। मैं दुखिया तो प्रेम चढ़ाओ, अर्पण प्रेम खजाना। मैं दुखिया तो प्रेम चढ़ाओ, अर्पण प्रेम खजाना। हे हरि मैं हार गई अब, इस निर्बल का तो बल है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन,
श्रद्धा ही तुलसी दल है